हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा एक डिफरेंट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है। अब आप देखो, इसमें मैंने लिखा हुआ है बेसिक मैंने कंसेप्ट लिखे हुए हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो क्या इनेबल करते थे, इफिशिएंट यूज़ ऑफ डिफरेंट सिस्टम रिसोर्सेज। वो हमें इनकरेज करते थे कि हम इफिशिएंटली यूज़ करें सिस्टम रिसोर्सेज का। दे डू नॉट फैसिलिटेट यूज़र इंगेजमेंट विथ कंप्यूटर सिस्टम। वो क्या प्रोवाइड नहीं करते थे, वो यूज़र इंगेजमेंट की फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करते थे। किसको? यूज़र इंगेजमेंट। कैसे? क्योंकि उनका मेन जो फोकस रहता था वो किस पे होता था, रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, कि भैया रिसोर्सेस जो भी हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज्ड हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, सीपीयू आइडल ना रहे। ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे थे ये सारी चीज़ें। बट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फैसिलिटेट करता है, यूज़र इंगेजमेंट की फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट इज दिस हियर, मल्टी प्रोग्रामिंग मेक सेंस टू एक्सटेंड टू टाइम शेयरिंग। जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसको जब हमने एक्सटेंड किया तो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक उसके जैसा ही है। द यूज़र कैन इंगेज विथ ईच प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होता है, यूज़र इंगेज होता है हर प्रोग्राम के साथ। ईच प्रोग्राम के साथ में क्या होता है, यूज़र का इंगेजमेंट होता है। वाइल इट्स ऑपरेटिंग सिंस द सीपीयू चेंजेस बिटवीन सेवरल जॉब सो ऑफन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे मैंने उसमें बताया था, इसमें क्या होता है, सीपीयू की क्या होती है, स्विचिंग। तो स्विचिंग कैसी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचिंग प्रोवाइड कराता है किस किस के बीच में, जॉब्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, यूज़र का इंगेजमेंट होता है हर प्रोग्राम के साथ में, क्योंकि यहाँ पे हमें स्विचिंग की करानी होती है डिफरेंट जॉब्स के बीच में। ये सारा टेक केयर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या इनेबल करता है। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि वो इनेबल करता है क्या, साइमल्टेनियसली यूज़ ऑफ कंप्यूटर वाइज सेवरल यूज़र। मतलब टाइम शेयरिंग मतलब टाइम को क्या कर दिया हमने, शेयर किसके बीच में, डिफरेंट यूजर्स के बीच में, डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में। तो क्या होता है, साइमल्टेनियसली बहुत सारे, जैसे ये कंप्यूटर है और साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूज़र, U1 U2 U3 UN, बहुत सारे यूजर साइमल्टेनियसली किसको यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम को। ठीक है। दूसरा, ईच ऑपरेशन और ऑर्डर रिड्यूस द साइज ऑफ शेयर्ड सिस्टम। हर एक ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो क्या रिड्यूस होता है, साइज ऑफ शेयर्ड सिस्टम। तो उसका साइज कैसा होता है, रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हर ऑपरेशन में अगर शेयरिंग होगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, साइज उसका रिड्यूस हो जाता है। और हमें क्या रिक्वायर होती है, लेस सीपीयू टाइम फ्रॉम ईच यूजर, जिससे क्या होता है, लेस सीपीयू टाइम की रिक्वायरमेंट होती है हर एक प्रोसेस को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है किसका, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम इसके आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ईच यूज़र गेट्स द आइडिया दैट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम इज डेडिकेटेड टू देयर यूज। सबसे बड़ा, हर यूज़र को ये गेट द आइडिया, उसके पास ये आइडिया होता है कि जो पूरे का पूरा एंटायर सिस्टम है वो डेडिकेटेड है कि भाई उसका प्रॉपर क्या हो, यूज़ हो। हर सिस्टम, एंटायर कंप्यूटर सिस्टम डेडिकेटेड टू देयर यूज़, इवन व्हेन इट इज़ शेयर्ड बाय सेवरल यूज़र। यहाँ तक कि बहुत सारे यूज़र उसे शेयर कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो डेडिकेटेड है कि भाई उसका यूज़ प्रॉपर हो। एज द सिस्टम क्विकली रोटेट बिटवीन देम, जिससे क्या होता है, रोटेशन होता है। जो हमने लास्ट मल्टी प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा था, रोटेशन होता है किसका, सीपीयू का, बहुत सारी प्रोसेसेस के बीच में। इसीलिए हमने यहाँ पे स्विचिंग वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था कि यहाँ पे सीपीयू इतनी फास्ट, इतनी क्विकली स्विचिंग कराता है कि उसको समझ नहीं आता कि भाई उसे लगता है यूज़र को कि मेरा ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैनर में ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीज़ों की टेक केयर करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और सेवरल यूज़र उस चीज़ को शेयर करें। ठीक है, साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूज़र उसको यूज़ करें, जिससे क्या होता है, और रिड्यूस होता है उसका साइज, और क्या होता है, लेस सीपीयू टाइम रिक्वायर होता है हर प्रोसेस को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे चलते हैं हम।
जब भी हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग की, तो टाइम शेयरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो क्या है, जब भी हम टाइम शेयर करते हैं तो किसकी टाइम शेयर होता है, प्रोसेसेस का हम टाइम शेयर करते हैं, प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में टाइम शेयरिंग होता है। अब देखो इसमें स्टेट होती हैं बेसिकली, जब भी हम टाइम शेयर करेंगे तो हर एक प्रोसेस किसी न किसी स्टेट में होगी उस समय। एक होता है एक्टिव स्टेट, सेकेंड है रेडी स्टेट और थर्ड है वेटिंग स्टेट। मतलब जब भी हम टाइम शेयरिंग कर रहे हैं तो हर प्रोसेस, जैसे सपोज P1 है, P1 अगर एक्टिव स्टेट में है तो P2 किस में है, रेडी स्टेट में है। हो सकता है P3 भी रेडी हो लेकिन Pn भी रेडी हो, ठीक है, ये रेडी स्टेट हो गया। वेटिंग स्टेट मतलब P1 एग्जीक्यूट तो हो रहा था, अब P1 को किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो P1 रेडी स्टेट एक्टिव स्टेट से कहाँ चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में। और जब वेटिंग स्टेट में चला जाएगा तो क्या होगा, जब ये वेटिंग स्टेट में चला गया तो क्या होगा, P2 किस में चला जाएगा, एक्टिव स्टेट में, यही होगा ना। देखो अब मैं समझाती हूँ आपको। एक्टिव स्टेट में क्या होता है, द यूजर प्रोग्राम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ CPU। यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है उसका कंट्रोल पूरी तरह से CPU के पास होता है। ओनली वन प्रोग्राम इज अवेलेबल इन द स्टेट, मतलब एक्टिव स्टेट में एक टाइम पे ओनली वन प्रोग्राम एंटर कर सकता है। मतलब एक्टिव स्टेट है, इसका मतलब एक बार में एक प्रोसेस ही एंटर कर सकती है, जिसका होल सोल कंट्रोल किसका होता है, CPU का। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कोई प्रोसेस हम कह रहे हैं एक्टिव स्टेट में है तो CPU के अंडर कंट्रोल होगी, और प्लस एक्टिव स्टेट में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर बाकी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं, उन्हें किसी भी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सारी प्रोसेस कहाँ चली जाएंगी, रेडी स्टेट में। मतलब अगर 4 प्रोसेस हैं और चारों रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे देके बताया था कि 4 प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल P1 P2 P3 है ना, 4 प्रोसेस हैं, सारी एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हैं कंप्लीटली, लेकिन एक्टिव स्टेट में सिर्फ एक जाएगी और रिमेनिंग जो हैं वो ऑटोमेटिकली कौन सी स्टेट में चली जाएंगी, रेडी स्टेट में। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि द यूजर प्रोग्राम इज रेडी टू एग्जीक्यूट बट इट इज वेटिंग फॉर द टर्न एंड गेट द CPU। वो रेडी स्टेट में चली गई और वेट कर रही है कि भाई CPU का उनको दिया जाए, उनका टर्न आए, उन्हें CPU मिले और वो एग्जीक्यूट अपना कंप्लीट करें। मोर देन वन यूजर कैन बी रेडी स्टेट एट ए टाइम। रेडी स्टेट में क्या होता है, मोर देन वन, ठीक है, एक बार में रेडी स्टेट में जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, P1 एक्टिव स्टेट में गया तो रिमेनिंग एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं, सारी की सारी रेडी स्टेट में चली गई, ठीक है, लेकिन एक्टिव में एक ही प्रोसेस जाएगी। अब हम देखते हैं वेटिंग स्टेट का क्या सिनारियो है। तो वेटिंग स्टेट में क्या होगा, द यूजर प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट। कोई भी एक यूजर प्रोग्राम है, सपोज दैट हम P1 की बात करते हैं, इसे किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। मोर देन वन यूजर कैन बी वेटिंग, तो ये P1 किस में चला गया, वेटिंग स्टेट में, और वेटिंग स्टेट में भी एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे जा सकते हैं। क्योंकि अब सपोज देखो P1 के बाद P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया क्योंकि इसको CPU मिल गया, अब P2 एग्जीक्यूट होने लग गया, अब इसे भी किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या होगा, ये भी वेटिंग स्टेट में जाएगा, और जो दूसरी प्रोसेस रेडी क्यू में थी उसको CPU असाइन हो जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वेटिंग स्टेट में भी मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम हो सकती है, लेकिन कंडीशन इज दिस, एक्टिव में एक ही प्रोसेस रहेगी, रेडी में एक से ज़्यादा हो सकती है, वेटिंग में एक से ज़्यादा हो सकती है, बट एक्टिव स्टेट में एक ही प्रोसेस रहेगी। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा कि CPU एक बार में एक को ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे, देखो ये हमारा CPU है, ये डिफरेंट यूजर्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट यूजर्स हैं। ये है हमारा यूज़र 1, ठीक है, ये हो गया यूज़र 2, ये हो गया यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, यूज़र 6। अब क्या है, CPU जो है वो यूज़र 5 को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि इसको CPU दे दिया गया है और इसका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। तो ये किस स्टेट में है, ये इस समय एक्टिव स्टेट में है, ठीक है, एक्टिव स्टेट में है, और बाकी सारे प्रोसेस जो हैं वो रेडी स्टेट में है, ठीक है। और जब यूज़र 5 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो जो नेक्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू में है, सपोज दैट U6 ही हो सकता है ना, U5 है, U4 है, जो प्रोसेस नेक्स्ट होगा रेडी क्यू में उसको CPU दिया जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा। और ये क्या है, ये एक एक्टिव लिंक क्रिएट की गई है, ये देखो ये है हमारी एक्टिव लिंक, जिसमें क्या होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगी और दूसरे यूज़र को CPU असाइन हो जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम शेयर हो रहा है, किसके बीच, बिटवीन यूजर्स।
अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस। सबसे इंपॉर्टेंट कि सीपीयू का आइडल टाइम रिड्यूस हो रहा है। उसके अलावा ईच टास्क गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर टास्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। फ्यूअर चांसेस टू डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत ही कम हैं। ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि वन मस्ट हैव टू टेक ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डेटा, मतलब एक बार में हम सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को यूज़र के प्रोग्राम और डेटा को की टेक केयर करना पड़ेगा हमें। दूसरा है डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हैं U1 U2 U1। और थर्ड रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम है कि वो रिलाई कर पाएगा, रिलायबिलिटी इज़ ऑल्सो एन इशू। तो आई होप यहाँ तक आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट दूसरे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।